तो मंगल की सेवा संपन्न करके स्नान की सेवा जो है वो अगरबत्ती रंग देवी जो अपने कुंज में ही प्रियाव्रतों की भव्य प्रकार से करती हैं। और इसी कुंज के बगल में मतलब रंग महल में इस कुंज के बगल में एक कुंज है, उस श्रृंगार कुंज के रूप में भव्य रूप से सजाई है और उसमें प्रियाव्रतों के श्रृंगार संपन्न करती है। इसके पश्चात श्रृंगार के बाद जो है वो प्रियाव्रतों को सुंदर बाग में पधरावनी कराती है। वहाँ बाग में सुंदर मंडप है, कुंज है, कुंज में मंडप है और उसमें प्रियाव्रतों विराजमान करती है। एक ये भाव है। दूसरा है कि जो अगरबत्ती रंग देवी जी के जो कुंज हैं, कुंजों के 4 कुंजे हैं जिसमें एक में शयन करती हैं, एक में स्नान करती हैं, एक में श्रृंगार करती हैं और एक कुंज है उसमें उनकी समस्त सामग्री सेवा की। इन चारों कुंजों के मध्य में ये कुंजें कोई छोटी छोटी 10 बाई 10 की 20 बाई 20 की नहीं है, विशाल विशाल कुंजें हैं। और कुंजों के मध्य में एक विशाल प्रांगण है जिसको हम लोग आंगन कहते हैं। कुंजों के मध्य में आंगन है जिसमें कि हजारों की तादाद में सहस्री वृंद उत्सव आदि में आती हैं। इस चारों कुंजों से आवृत जो आंगन है, जो उसमें सुंदर मंडप निर्माण करती हैं और मंडप में सुंदर प्रियाव्रतों को विराजमान होने के लिए विशाल सिंहासन और इस मंडप को भी बहुत पीत वर्ण के जो वस्त्र आदि हैं, बंधनवार हैं, ध्वजा है, पताका है और इसमें सुंदर सुंदर कदली रोपण की है, कलश स्थापित की है, मोतियों के चौक पूरी है, ध्वजा पताका से बंधनवार से अलंकृत किए हैं। इसमें प्रियाव्रतों को श्रृंगारोपरांत श्रृंगार भोग लगा करके और इस मंडप के अंदर जो सुंदर भव्य सिंहासन है इस पे प्रियाव्रतों को विराजमान करती हैं। तो इसको भी कहते हैं कि राज्य के इस कुंज के चारों तरफ बगीचे हैं। तो कुंज के जो बगीचे है और कुंज के बगीचे के मध्य में ये रंग महल है, इसीलिए कहते हैं जहाँ रचो सिंहासन मध्य। जैसे मान लीजिए प्यारी कुंज है और इसके चारों तरफ बगीचे है तो बगीचे के मध्य में हुई नहीं है। इसी तरह वो जो रंग महल जो है उसके चारों तरफ बरामदे हैं, बरामदे के बाद विशाल उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, सोपान है और विशाल चारों तरफ मंडल है। मंडल के बाद नहर प्रवाहित हो रही है चारों तरफ कुंज की नहर गोलाकार और उस नहर को पार करने के लिए सुंदर जैसे उसको पाट दिया गया है, उस पर सीढ़ियां बनी हैं। उसके बाद चारों तरफ उसके गोला मार्ग है, स्वर्ण का गोला मार्ग है, स्वर्णिम। और गोला मार्ग के बाद विशाल चारों तरफ जो है वो 4 क्यारियां हैं। क्यारियां मतलब छोटी छोटी नहीं, एक क्यारियां भी कम से कम मान लो तो एक क्यारियां कम से कम मानो तो कम से कम 15,000 गज की, कम से 15-20 हजार गज की क्यारी, फिर दूसरी तीसरी चौथी 15-20 हजार गज की एक क्यारी हो जिसमें सुंदर उन क्यारियों में क्या है कि सुंदर बगीची है और एक में कुंज है, एक में सुंदर फुहारे हैं, एक में सुंदर झूला पड़ा हुआ है और एक में सुंदर प्रियाव्रतों को बिलसाने के लिए राष्ट्रमंडल आदि है। तो कभी कभी वो समय अनुसार वो बातें जो है, देखिए ये सारी चीजें हैं, ये प्रियाव्रतों को सुखदात्री है। और वृंदावन में कुंजी जो है वो नित्य भी है और अनित्य हम नहीं कह सकते, लेकिन विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनोरंजन, विविध प्रकार के कुंजे हैं और नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत सुखमय संजोग, जहाँ प्रियाव्रतों को सुख देने के लिए समय अनुसार अनेक कुंजें प्रकट होती हैं, अनेक विलीन हो जाती हैं। और जिसको चाहे वो तिरोहित कर देंगे, अंतर ध्यान कर देंगे, गायब कर देंगे और नई महाव्रत कर देंगे। फिर सुख बिलसाएंगे, केली कराएंगे, लीला कराएंगे, उत्सव बिलसाएंगे और फिर वैसे के वैसे प्रकट। नित्य नित्य नई नई जहाँ नित्य नित्य कुंजे महल भवन मंडल बाग बगीचे मार्ग मार्ग अवनी पुलीन आदि उनकी इच्छा अनुसार, रुचि के अनुसार, समय के अनुसार
ये प्रकट भी होते हैं, तिरोहित भी होते हैं। कुंज मणि में भी है, इंद्रनील मणि में भी है, चंद्रकांत मणि में भी है, पुखराज मणि में भी है, स्फटिक मणि की भी है, मरकत मणि की भी है, पीत मणि की भी है, हरित मणि की है, रक्तक मणि की है, श्वेत मणि की है, और कुंजे स्वर्ण की भी है, रजत की भी है, बादल की भी कुंजे है, फूल की भी फूल की कुंजे होती है। तो यही है, मैंने विविध भांति के कुंजे हैं। फूल की भी हैं, उसीर की भी कुंजे होती हैं, कमल की भी कुंजे होती हैं, गुलाब की भी कुंजे होती हैं, रायबेल की भी होती हैं, और चंदन की भी कुंजे होती हैं। जब आता है चंदन श्रृंगार, उस समय क्या पूछते हैं, चंदन के सब कुछ। तो ऐसे ही तो इसी कुंज के मध्य में जो राय आंगन है, उसको राय आंगन कहते हैं। राय कहते हैं राजा को, है? राय माने राजा। राजा को मुख्य कह लो, और मुख्य को मुखिया कह लो, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मन क्या होता है, एक देश उस राष्ट्र का या उस प्रांत का राजा ही तो होता है। तो चूंकि इनके आंगन का नाम राय आंगन इसलिए बधाई में आती है ना, या राय आंगन महल के, या राय आंगन, क्योंकि मुख्य सखियों में इनको मुख्य सखी माना जाता है, इसीलिए इनको मुख्य में राय और राय में। तो राय आंगन में मुखिया सखी का आंगन है, इसीलिए या राय आंगन में जब श्री जी की बधाई मनाती हैं, वर्षगांठ त्योहार मनाती हैं, तो अपनी कुंज में मना रही हैं, समग्र साहित्य में गा रही हैं, और भव्य प्रकाश से बधाई देती हैं, गान करती हैं, नजराना देती हैं, और प्रिया जी का कृपा प्रसाद लाभ करती हैं, खूब गाती हैं, नाचती हैं, और भारी भव्य जो है वो कौतुक दिखाते हैं, और प्रीतम सखी में मिल करके और प्रिया जी के नाम का कीर्तन करते हैं। कितना बढ़िया उत्सव है, बहुत बढ़िया। प्रीतम प्रिया जी के संग में विराजमान है, लेकिन जब सहचरी बिंद गान करती हैं तो गरबैया देके छोड़ के उतर जाते हैं और सखियन में मिल जाती हैं। इसी राधा सुधानिधि में एक श्लोक आता है, देवा नामत भक्त मुक्त सुदामत्यम च दूरम चयति प्रेमानुरसम सुकरम महाचुच्चारितम प्रेमतः प्रेमणा करणयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिस्वयम् जलपत्यश्रु मुखो हरिस्तमृतम राधेति मे जीवनम, राधेति मे जीवनम। तो जलपत्यश्रु मुखो माने प्रीतम जो है अश्रुपूर्ण नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए और राधा नाम का कीर्तन करते हैं सखियों में मिल करके। इसमें कहते हैं जलपत्यश्रु मुखो हरिस्तमृतम, उस जो अमृत में जो प्रिया जी का द्वैक्षरी जो नाम है उसका कीर्तन करते हुए वो लाल जी जो है सखियों में मिल करके आलीशु चच्चारितम प्रेमतः प्रेमणा करणयते, प्रेम पूर्वक नाम को सुनते हैं। प्रेमणा करणयते जपत्यत जपति अथ, उसका जाप भी करते हैं। कौन? ठाकुर जी। मुदा माने हर्ष पूर्वक प्रमुदित होकर के जपत्यत मुदा गायति यथा गायति अथा अथ आलीसु अयम, माने सखियों में मिल करके गायत्यथालिस्वयम मैंने सहचरी वृंदों में मिल करके और इस राधा नाम का ठाकुर जी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, नाचते हुए, तांडव नृत्य दिखाते हुए। तो वही की बात है, राय आंगन की बात है। या राय आंगन महल के, या राय Hare
इसीलिए थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। तो ठीक इसी महल में, क्योंकि ये चारों तरफ से सुंदर बगीचियों से और आज की जो शोभा है, तो जो चार विशाल विशाल जो इसके खंड हैं, प्रथम खंड में सुंदर जो वासंती पुष्पों से वो आवृत जो क्षेत्र है, उसके मध्य में केवड़ा का बड़ा सुंदर सरोवर है, केवड़ा का ही उसमें नील है। और दूसरे जो क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र में केवड़ा का है, और प्रथम में केवड़ा का है, दूसरे में केसर की नील, केसर की मैंने केसर मिश्रित नील में भरी हुई है, और तीसरे क्षेत्र में गुलाब की नील है, और चौथे क्षेत्र में भाई मुझे विस्मृति हो रही है। तो इस प्रकार चार मतलब जो हिस्सा है, विशाल विशाल प्रांगण है, सुंदर बगीचियां हैं, उसमें सुंदर सुंदर रोसपट्टियां बनी हुई हैं। मैंने प्रिय प्रथम भ्रमण करने के लिए जब पधारते हैं, दर्शन करने के लिए, उनकी शोभा को कृतार्थ करने के लिए पधारते हैं, तो सहचर्य बिंदु है ना, चले चलत गाँव ठमकत टहले श्री हरि प्रिया मत गज, और चारों तरफ सुंदर जो फुहारे 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 और गमलान की शोभा है, और सुंदर बगीचियों की शोभा है। रंग बाग की जो बगीचे हम उसकी बात कर रहे हैं। रंग महल है, उनका सुंदर प्रांगण है, और प्रांगण के बाद सुंदर नहर है, नहर प्रवाहित हो रही है, उसके बाद गोला मार्ग है चारों तरफ, और उसके बाद चारों तरफ भव्य जो विशाल बगीचे है, वो चार खंड में है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और उसके चारों तरफ मतलब उनकी जो अब सीमा जो है वो विराम लेती है। तो उसकी एक बाउंड्री है जिसको हम लोग परकोटा कहते हैं, उमड़ी में बाउंड्री है, उस पर माधवी लताएं चारों तरफ छाई हुई हैं, और रंग बिरंग के पुष्प हैं, करोड़ों करोड़ों की तादाद में। जो लता में कितनी पुष्पावली होती है, और लाखों करोड़ों की तादाद में भ्रमर श्रेणी है, उनकी पराग को पान कर रहे हैं, और प्रवेश करने के लिए चार दिशा, तो इसमें चार मैंने रंग महल में आने के लिए उत्तर से भी आ सकते हैं, पूर्व से भी आ सकते हैं, पश्चिम से भी आ सकते हैं, और जैसे भव्य भव्य दरवाजे होते हैं ना, वैसे दरवाजे बने हुए हैं, और उनका बड़ा सुंदर अल्पना आदि रंगोली आदि बनाई गई है। तो इसके मध्य में जो रंग महल है, रंग महल के चारों कुंजों के बीच में जो विशाल क्षेत्र है, जिसको हम आंगन कहते हैं, आंगन में सुंदर मंडप है, और मंडप में सुंदर सिंहासन आदि है, उस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करके, और तब यही पूजन करते हैं जो हम लोग कल स्मरण किए थे ना। जिसे बाबा कभी सुनाते थे, कभी कहते थे, कभी उन्होंने स्मरण करा दिया अष्टकोण सिंहासन पे, और कभी राय आंगन के मध्य में, जितनी इसमें राय आंगन ही है, महावाणी जी में है राय आंगन महल है ना। ठीक इसी तरह रतिरंग रंगीलो रंग बाग, जहाँ रचो सिंहासन मध्य भाग, रतिरंग रंगीले दो गुलाल, बैठे निशंक दिए अंक। तो इस सिंहासन पे अंक माल दिए हुए प्रिया प्रथम विराजमान है, और सेवा पराशरचरी चारों तरफ से सुंदर सुंदर जो है वासंती वस्त्र आभूषण से अलंकृत है, और सेवा की सामग्री लेकर के
और सेवा में तत्पर है। और प्रिया जो की वासंती मुख की छटा, लाल जी की वासंती मुख की छटा दर्शन करके और दोनों के हृदय में जो उल्लास है, उमंग है, वो जो रसमयी चितवन है, प्रेममयी मुस्कान है और सुंदर जो विराजमान की सुंदर स्वभावशाली कि प्रिया जो की भौहें सोहनी आंखें अनिहारी, भौहें प्रिया जी की बड़ी कटीली हैं, भ्रिकुटी काम कोदंड नयन सरकत जल रेख अनी, दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन संगी, चिबुक मध्य अतिचार सहज सखी श्यामल बिंदु कणी। प्रिया जी की सुंदर माधुरी शोभा है। और यहाँ दोनों जो है बड़े इत्मीनान से एक दूसरे के रूप शोभा माधुरी को पान करते विराजमान है। और साचार्य वृंद सेवा दोनों को पूजन करेंगे सबसे पहले। और ये जो पूजन है प्रिया जी को बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा उनके लिए रुचिकारी है। उनके रोम रोम, क्योंकि ये जो पूजन है प्रीतम के द्वारा किया जाता है, प्रीतम के द्वारा प्रिया जी का पूजन है। कल हम लोग स्मरण किए थे कि मधुरित मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जवडार, सरस शाखा विलाखन सोम भरिलाखत कंचन थार, सदी सदी सौंज समर पहिरी सब पूजा को साज, महास्तव मुख ते पढ़े ओम श्रीयम अधिराज, छवि लेकर सोचिल पहिरी नव केसर को नीर, अरुण गुलालन स्वामी चरचन तन सुची। ये प्रसंग थोड़ा दूसरा है। और जो हम लोग स्मरण किए थे तो जो लाल जी के द्वारा जो पूजन किया गया है भव्य, वो प्रिया जो प्रफुल्लित हैं, पुलकित हैं। ये बसंत का एक बड़ा मधुराति मधुर प्रसंग है, बहुत सुंदर छटा है, निकुंज का वैभव है। साचर्य वृंद निर्निमेष नेत्रों से ये प्रिया जो प्यारे के द्वारा पूजित हो रही है, जिसे कहते हैं ना जयति प्रिय पूजिता, प्रीतम के द्वारा पूजित आराधित, जयति प्रिय पूजिता। इसीलिए प्रिया जी का नाम है राधा। यदा कृष्णेन राधा आराध्यत इति राधा, जब श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं, जब श्री जी स्वामिनी रूप में विराजमान होती है और प्यारे उनकी सेवा करते हैं, उस समय प्रिया जी का नाम होता है राधा। और जब प्रिया जी प्यारे की पूजन करती है, उनको आदर करती है, सम्मान करती है, तो कोई एक दिन के बाद थोड़ी ना, ये तो निरंतर है ना, ये तो निरंतर है। वो उन्हें वे उन्हें लावत। तो उस
उसमें प्रियाजू का होता है राधया आराध्यत इति राधिका। जब प्रियाजू उनको लाड़ कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, उस समय प्रियाजू का नाम है आराधिका, माने आराधना करने वाली, उनको कहते हैं राधिका। तो जैसे बसंत मनोज स्मरण किए थे ना, प्रेमांबर सुंदर अति रसाल पहिरायो रंग, रंगीली बाल सुख आसन ऊपर करि सजो भूताए बहुत भाव। अच्छा, वायु अदर सुधा अमल, और यहाँ राधिका और यहाँ राधा, माने दोनों बड़ा एक से बढ़कर एक है। दोनों जो प्रियाजू के नाम है, दोनों नाम का जो भाव है बड़ा विचित्र है। इसमें छोटा बड़ा नहीं, हम तारतम्य नहीं कह सकते, तारतम्य नहीं, एक से बढ़कर एक दोनों मातृ है। अब यहाँ प्रियाजू जो है विराजमान है, प्यारे उत्तर के जो भक्त प्रकार से उनका पूजन करते हैं सुंदर प्रियाजू के भाल पे। और यहाँ शास्त्रों सहचरी वृंद जो है सुंदर सुंदर सामग्री लेके, नजराना लेके, भेंट लेके, और मेवा की थार है, काजू की थार है, किशमिश की थार है, अखरोट की थार है, बादाम की थार है कि और जो है पिस्ता की थार है। सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र हैं, प्रियाजू के नख से शिख पर्यंत आभूषणों की थार लेकर के, आम्र है, कदली है, सेव है, ऐसे फल आदि लेकर के वो सुंदर मतलब परात के परात और डलिया की डलिया लेकर के, पुष्प हैं और मोतियों के अक्षत हैं, मोतियों की थार है, ये सब पंक्तिबद्ध लेकर के खड़े हैं। ये क्या प्रियाजू की बधाई नहीं देते हैं, बधाई देते हैं और देते हैं। तो पूजन के बाद प्रियाजू को बधाई देंगे। और सुंदर इसी तरह अबीर गुलाल के थार हैं, उनके पात्र हैं, पिचकारियों के पात्र हैं, कमोरियों के पात्र, कमोरियां हैं, उसमें रंग हैं, और स्वर्ण कलश हैं, मणिमय कलश हैं। ये सुंदर सुंदर सज सज करके, मैंने वहाँ शोभा, अपूर्व शोभा हो रही है। और ऊपर से जो है सुंदर केसरिया खुशबू चारों दिग दिगांतर में फैल रही है। और जहां तहां सहचरी क्या गा रही है, धमार बसंत गा रही है। वासंती राग में प्रियाव्रतम की सुंदर जो ये उल्लास में छटा है, पूजन की बात है, जो खेल है, लीला है, खेली इनको गान कर रही है। तो यहीं पे प्रीतम प्रिया जो दोनों जो विराजमान है और प्रीतम जो है, पूजन का जो समय आता है तो उनकी हृदय में भारी लालसा है। लाड़ी लो गोरी के गुण गरबी लो, निसरिन रहत ऐड इतरातो अलबेलो अरबीलो, रसिया रसिक लालची लंपट चटक भरियो चटकीलो, लाड़ी लो गोरी के गुण गरबी लो। अपने प्रिया की एक एक छटा, एक एक सुंदर मधुराते मधुर स्वभाव दर्शन करके रसिक से गरलाल जी आनंद विह्वल रहते हैं, मुदित खुश, उनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी प्रिया जी को बड़ा सुंदर अवसर आया है, पूजन करेंगे। तो प्रिया जी के भाल पे लाल जी जो है रोरी तिलक लगाने से पहले एक इत्र की बिंदु का बदलाते हैं। उसके बाद सुंदर रोरी की तिलक बदलाई है, रोरी बदलाई है और मोतियों के अक्षत, ये साचरे में बगल में लेके खड़ी हैं। अगरबत्ती रंगदेव जी पूजन करने जा रही थी ना, वो सामग्री लेके खड़ी हैं और उसमें से वो सामग्री में से लेते हैं और पूजन कर रहे हैं। और थोड़ी जो है प्रिया जी को गंध से चरसते हैं और सुंदर एक माला पहनाई है और प्रिया जी को थोड़ी सी मिष्ठान खवाए, मुख पहुंचा है, मुखवास देनी है और तांबुल अर्पण की है। और प्रिया जी बड़ी सौम्य और मंद अधरों पे मंद मुस्कान है। और लसी दसनावली हीरे हीरे है ना, जब जब प्रिया जी मुस्काती है तो लगता है कि वो दांत नहीं हीरावली। लसी दसनावली हीरे हीरे घन अलग बदरिया सीरे सीरे। और धीरे धीरे प्रिया जी को जुल्फें फहरा रही है, हल्की हल्की हल्की। इसे मान लो अगर यहाँ पंखा चले तो जुल्फें फहराएंगे ना, वैसे प्रिया जी के अलकाली छोड़ कुंतल हौले हौले वो थोड़ी फहरा रही हैं, हिल रही हैं, आंदोलित हो रही है और प्यारे उनको पूजन कर रहे हैं। जब जब प्रिया जी मुस्कुराती हैं तो लगता है कि वो दांत नहीं है, दांतों की पंक्तियां नहीं है, ऐसा लगता है हीरों की पंक्तियां हैं। लश माने चमक रही हैं, दसनावली दसन वृंद, कैसे हीरे हीरे, लगता है कि हीरा की पंक्ति मनो। और बड़े बदन विदो में मनो 200 दामिनी की बीज। जब प्रिया जी हंसती हैं तो ऐसा लगता है
कि वो दांत नहीं है, वो दामिनी की बीज है। दामिनी चमकीली होती है ना, कौंधती है। ऐसे जब अधर और ओष्ठ थोड़ी सी उसमें विवाद होता है तो लगता है कि वो दामिनी की बीज उसमें, जैसे गेहूं के बीज हैं, आम और चने के बीज हैं, धान के बीज हैं, ऐसे मानो बिजली की बीज है। तो बिजली की बीज चमकीली होगी ना, जो बिजली ऐसे जो ब्रह्मांड में चमकती है, आकाश मंडल में चमकती है तो कौंध जाती है, तो उसकी बीज का फीकी होगी। जब ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि कौंदत बय बदन विदु में मनो मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग बीज, बय बदन विदु में मनो सौदामिनी की बीज, सौदामिनी की बीज। तो लाल जी ने प्रिया जी के भाग पे उनकी इस माधुरी है, इसको दर्शन करते हुए आसक्त हो रहे हैं। और पूजन में जो पहला कार्य है इत्र है, इत्र की बिंदुका है, फिर रोरी है, फिर मूर्ति के अक्षर है, फिर गंध से प्रिया जी के जो स्कंद भाग है, बुदंड है, उदर प्रदेश है, केशाली है, उरुप प्रदेश है, उनको चिरसते हैं। और सुंदर पीत में जो वासंती माला है, पीत जूही की माला, या यूं कहें कि देखिए एक बात विचार करने हैं, हम लोग की बात निकुंज में नहीं घटा सकते। प्रिया जी के दरबार में पीला पीला गुलाब भी होता है, पीला पीला कमल भी होता है, पीले पीले मोगरे भी होते हैं, पीले पीले सब कुछ होते हैं, क्योंकि वो सब ऋतु सब सुखदायक लायक, समग्र ऋतु में वहाँ करबद्ध ऋतु का विस्तार है, ऋतु की उपस्थिति है। तो पीत वर्ण की वो मैंने वासंती कलर की जो है रंग की माला पहनाते हैं और प्रिया जी को मुखवास देते हैं और तांबूल अर्पण करते हैं। इसके बाद सुंदर पीत गुलाल प्रिया जी के कपोल में, वाम कपोल में और दक्षिण कपोल में, और एक जो लाल गुलाल है वो भी थोड़ा प्रिया जी के कपोल में, लाल जी और वाम कपोल में, दक्षिण कपोल में लगाते हैं, और थोड़ा ललाट पे भी लगाते हैं, और मस्तक में थोड़ी अबीर बुरगाते हैं। अबीर खास करके होता है, जैसे रजत है ना, जो रजत होती है, रजत में सिल्वर चांदी को जो इसमें चूर्ण कर दिया जाए, आटा जैसे पीस दिया जाए, तो उसमें बहुत चमकीली वो शुक्ल वर्ण की होती है, और उसको रक्तक भी होती है, पिंक भी है और अनेकों वर्ण की है। तो इसे उसमें छोड़ लेके प्यार जी को बुरकाते हैं। और सुंदर केसर की नीर की कटोरी है, उसको लेके प्रिया जी के ऊपर थोड़ा छिड़काव करते हैं। केसर की नीर तो समझते ना कितने वो चटक उसका रंग होता है, वो खुशबू फैल रही है चारों तरफ। और इसके बाद पिचकारियां हैं, पिचकारियों में रंग भरा हुआ, वो बेला के रंग है, बेला के रंग नहीं, इत्र सार समझे ना, इत्र ही इत्र कहते हैं, पुष्प सार को इत्र कहते हैं। पुष्पों के जो सार है वही माट के माट और चहबच्चे के चहबच्चे पिचकारियों में भर रखे हैं। वो प्रिया जी के ऊपर पिचकी सो लिचकी, वो पिचकी से उसको प्रिया जी के ऊपर हौले थोड़ी छोटी को। इतने में अब थोड़ा सा आप स्मरण करेंगे, प्रिया जो एक बार अपने मुख से कह रही है कि सखी, अपनी हितु सखी से कि सखी एक बार की बात है, मैं नृत्य कर रही है तो प्यारे भी हमारे संग नृत्य कर रहे हैं। उस समय हमारी नृत्य की कला को देख के प्यारे जो है, और उनकी नृत्य की स्थिति, नृत्य बिल्कुल बंद करके, और हमारी जो नृत्य की कला है उसको बड़ी इत्मीनान से देखने लगी। मैंने हमारी जो नूतन कला है, मधुराती मधुर कला है, उसको देख कर लाल जी विवल रह गए। और प्रिया मुख से हे प्रिय, हे राधे, हे राधे, हे किशोरी, ऐसे और बारी बारी हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी। तो इस प्रकार अत्यंत विवल होकर के, और उसी समय क्या हो सके कि मेरी जो अलखावली जो है वो खुल गई, कपोलों पे कंधों पे आ गई। तो प्यारे को सहचरी बिंद भी हती, सहचरी बिंद चारों तरफ हजारों की तादाद में हमारी नृत्य की कला को देख रही, किंतु प्यारे को अवसर मिला, प्यारे आगे बढ़ करके एक लटकीली चाल से, सीधे नहीं आए, एक नृत्य की भंगिमा से नृत्य दिखाते हुए और मेरे पास आ गए, और मेरी ग्रीवा में, मेरे गले में अपनी भुजा डाल दी, और डाल करके मेरे
कपोल पे जो फैल रही का अलगावली उसको संभाल दिया। मात्र इतने में हमारी स्थिति सकी ऐसी है गई कि भयो पुलक अंग अंग मेरी बाढ़ो रंग अनंग, रोम रोम चाहत कियो श्याम सोम सोम संग, चित चाहे चित सो मिलोरी मन चाहे मन माय, जे चाहे जे सो मिलो तन एक में एक है। तो जब केवल अलगावली शब्द समाधि है तो ऐसी भी बोलता है, ऐसी मतलब रोमांचित पुलकित और मन में महा महा अनंग के मनमथ के विकार जो है वो प्रकट हो रहे हैं। और जब रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के भाग पे तिलक पहरा रहे हैं, कपोल में अबीर गुलाल इत्र सार छिड़काव कर रहे हैं, तो उसमें का मूर्ति बनी गई है। महान बेवला है, महान बेवला है, प्रेमाकुल हो रही है। प्रेम भी देखो, ये जो निकुंज मंदिर में जो लीला है ना, एक बात आप समझ लीजिए, जो ब्रज में जो लीला है ना, वो उस लीला का एक स्तर अलग है, और श्रीधाम वृंदावन में जो लीला है वो लीला का स्तर अलग है। यहाँ प्रिया प्रीतम में कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है, कोई जानतर का कोई खेल नहीं है कि प्रिया जो यहाँ प्यारे के वियोग में विह्वल हो रही हैं, वो दो कुछ दूरी पे विह्वल हो रहे हैं, वो उनकी वो आमे तो मिले, वो आमे तो मिले, सके उनको मनाने जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही, यहाँ निरंतर मिले ही रहते हैं, सदा अन मिले मिले रहे, मिले तो लागे चहन चहान। यहाँ कोई जानतर नहीं है निकुंज मंदिर में, हमेशा अंक बुझा दिए हुए, कटी सो कटी, उर्सों उर्ज, कपोल से कपोल, अदर से अदर, नेत्र से नेत्र, और जब चलते हैं उस समय भी जब विराजमान सदा मिले ही मिले हैं, सदा एक रस। अगर इसीलिए कहते अगर एक रस है, ब्रज का भी, ब्रज में भी कुंज है, ब्रज में भी निकुंज है, ब्रज में भी अनेक तरह की लीलाएं हैं, लेकिन जो श्री राम वृंदावन में है ये लोकोत्तर है, उससे भी सरस है, उससे भी सुमिष्ट है, और उससे भी अत्यंत गरिष्ठ है, और माधुर्य से पूरित है। सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन चहान, मैं तो निरखिय चंबित भय रही कहीं नहीं परत बखान। श्री हरिप्रिया प्रेम की उलझन उलझी है गुरझान, उलझी है गुरझान। तो यहाँ जब रसिक शेखर जी प्रिया जी का भोजन कर रहे हैं, इसमें प्रिया जो महान मद विह्वला है, और प्रीतम के कर कमल का स्पर्श उनके रोम रोम को मानो आनंद के सिंधु में डुबा रहा है। तो प्रीतम ने इस प्रकार जो भोजन किया है वो उनके रोम रोम से वो बातें प्रकट हो रही हैं। और जब छिड़काव की है केसर की नहीं पिचकारी से हल्की हल्की, तो वो प्रीतम वो जैसे मानो वो रंग नहीं है, वो इत्रसार नहीं है तो इत्रसार ही, लेकिन वो उसमें भाव ऐसा है कि वो प्रीतम के हृदय का मानो प्रेम है, कर कमल में आया है, पिचकारी के माध्यम से वो प्रिया जी को सराबोर जय कर रहा है रंग ही। मैंने जैसे कहते हैं कि अति सुकुमार करण की परसी, अति सुकुमार शिरोमणि के कर कमल से स्पर्श होकर जो निकल रहा है वो प्रिया जी को भई गति और भरी आए दो नैन भई गति। साचर्य बन दोनों की ऐसी स्थिति दर्शन कर रही है। अब इसी में इस समय जो ये पूजन कर रहे हैं, उसके बाद रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी के ऊपर सुंदर जो है वो, अब पूजन के बाद वो जो भेंट सामग्री है, मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, फल है, मूल है, प्रिया जी को निशान करते हैं, सखी उनको छठ साक्षरी में खड़ी हैं, उनको बड़ी आदर पूर्वक स्वीकार करती हैं। और उसके बाद जो आरती उतारी है लाल जी के सुंदर जो है भव्य मणि में फूलों की आरती सजा के लिए दें आरतो, और फिर प्यारे जो है प्यारे प्रिय जो की आरती उतारते हैं। आरती उतारने के पश्चात आरती में चरणों की आरती स्मरण कर लें, अति गंभीर नाभिक प्रदेश की आरती है, उन्नत रोज की आरती है, अदर बिंब की आरती, मधुमुखार बिंब की आरती है, नेत्र ध्वंजु की आरती है, संपूर्ण श्री विग्रह की आरती है, इसी प्रकार जल वारने हैं। और उसके बाद सुंदर है पुष्पांजलि अर्पण करना, और उस पुष्पांजलि में ये पंचमी है तो विशाल विशाल सुंदर सुंदर परात है, उसमें जौ की बाल है सजा के रखी,
उसकी दिव्य चमक है, दिव्य उसकी हरितिमा है। वो प्रियाजू के ऊपर, प्रियाजू के नेत्रों में नेत्र डाल के देख रहे हैं और न्यौछावर कर रहे हैं। और एक चरणों के बगल में सुंदर एक विशाल पात्र है, उसमें वो गिरते हैं। फिर सरसों की शाखा है, वो भी उससे भरी हुई बारात है, उसको प्रियाजू, इसमें राज है। सरसों की शाखा का मैंने क्या भाव क्या होता है? जौवन मौर वेग जब नाम, विद्युत बसंत बिलसे बरवाम, साख जवाद कुमुक मा जोई, तब सुख सुख सुरंग सुने सोई। इनका बड़ा दिव्य अति दिव्य रहस्यमय भाव है कि जो आप ही बताइए, जौ की बाल की क्या जरूरत है भाई? गेहूं की बाल की, सरसों की शाखा की क्या जरूरत है? जरूरत है, वो कोई स्थूल चीजें नहीं है। उसमें राज है, उसमें रहस्य भरा हुआ है, उसमें अंतरंगता है, उसमें लीला की, मानो लीला के बीज है। वो सरसों की डंडी नहीं है वो। तो यौवन मोर वेग जब नाम, ऋतु बसंत बिलसे वर वाम। वर वामा प्रिया जो है महासुंदरी है, महान अप्राकृतिक नायिका है, प्यारे की हृदय की मणि स्वरूप है ना। हृदय सन मणिर्न, प्यारे की हृदय क्या है? वो मणि स्वरूप है। तो जौ की बाल है, आम की मोर है, सरसों की मंजरी, मोर मन मंजरी और शाखा अर्पण करके और प्रिया जी की मुख की तरफ निवेश नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। अब तो अगर प्रिया जी न संभाले तो हाँ भरी अखबारी लेने, बट आदर करके प्रिया जी ने लाल जी को संग में बैठा लिए। अब सखिन की बारी आती है। सखिन की बारी में अग्रवर्ती रंग देवी जो इसी तरह से पूजन करती है। अब प्रिया जी के भाल पे, फिर लाल जी के भाल पे, और इसी तरह रोरी तिलक है, मोती नक्षत है, और माला है, गंध से रचते हैं। प्रिया जी को थोड़ी सी मिष्ठान, थोड़ी लाल जी को मुख पहुँचते, मुख बात देती हैं, ताम्रलिप्त करते हैं। प्रिया जी के कपोल में, लाल जी के कपोल में गुलाल है, पीत गुलाल है, अरुण गुलाल है, इस प्रकार से और केसर की छिड़काव करती हैं। फिर वो भी नजराना जो है प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर सुंदर मेवा मिष्ठान आदि की थारें, ये सब भेंट लेके सहचरी वृंदाई है। और बड़ा उमंग पूर्वक प्रिया जी का उत्सव है, मैंने वसंत उत्सव है। सखिन के प्रकाश पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। महान प्रिया जी की सेविका है और उल्लास में भरी हुई इस तरह बारी अग्रवर्ती फिर इनकी परिकर, फिर सुदेवी जी, ललिता जी, विशाखा जी बारी बारी से पूजन करती हैं। और यहीं पर प्रिया प्रीतम के पूजन भी चल रहा है, पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। और क्योंकि समग्र सखी जो है महा सुशिष्टा है। सुशिष्टा मैंने बहुत शालीन है, कोई उद्यम मचाने वाली, बहुत एक रीति रिवाज से ये कार्यक्रम चल रहा है। और प्रिया प्रीतम जहाँ विराजमान, उनके सामने ही हजारों सहचरी वृंद बैठी हुई हैं और हजारों खड़ी हैं और अनेकों सहचरी वृंद उनके सामने नृत्य दिखा रही हैं, भाव दिखा रही हैं, अनेकों बजा रही हैं, गा रही हैं और अनेकों भाव भंगमा दिखा के प्रिया प्रीतम को नृत्य कर रही है। और जब वो नृत्य करेंगी तो स्वाभाविक है कि जब वो यूं वृत्ताकार जब नाचेंगी तो लहंगे की फहराने की जो गोलाकार छटा होती है, चरणों के नूपुर के राव है, कटिकौंधनी में जो उनकी जो सिंजनता है, अव्यक्त जो उनके शब्द हैं, वलय के जो शब्द हैं, हरावली के हैं, और माला के जो घूमने की जो दशा है, और केशाली को खोलने की दशा है, और श्रवण से लथपथ हो जाती हैं। सुंदर सुंदर भाव दिखा रही हैं प्रिया जी के सामने, लाल जी के सामने। वो क्या है उनके पास? करत निवेदित आन। देखिए उत्सव आप देखें कि यहाँ लोक में देखिए, आप किसी का ब्याह हो, शादी हो, जन्म हो, वर्षगांठ हो, कुछ भी हो, तो उत्सव में अवश्य गान तो होता ही ना, चाहे लौकिक गीत हो, चाहे और नाचना तो होगा ही, भोजन पकवान तो होगा ही, नए नए वस्त्र पहन के सब लोग आएंगे, ऐसा होता है ना। क्योंकि जानते हैं आनंद इसी से वर्धन होता है, संगीत से, खाने से, पीने से, और नूतन नूतन वस्त्र आभूषण आदि से, सफाई सुथरा से। कहीं आप देख लीजिए लोग में, चाहे कहीं भी देख लो, तो वहाँ नूतनता रहती है और सुंदर सुंदर नृत्य गाना आदि का बड़ी सुंदर यहाँ व्यवस्था है। तो सहचरी वृंद अपने सुंदर सुंदर कलाओं को प्रकट करके और प्रिया प्रीतम को रिझा रहे हैं। तोरे तान मान उपजा में संगीतन की रीत, संगीत की जो थाट है, संगीत की जो
संगीत विद्या है, संगीत कला है। संगीत वैसे नहीं होता, संगीत में बहुत सारे इसके अवयव होते हैं। संगीत में नृत्य, वाद्ययंत्र, और वाद्ययंत्र में भी अनेकों पखावजादिक हैं, ताल, स्वर, लय, भाव, भंगिमा और लाग, दाट, उरप, तिरप, ये सब बातें होती हैं। और संग में गान, ये बहुत सारी बातें, इसमें 14 चीज होते हैं, तब जब उसको संगीत कहा जाता है। और 14 क्या, 14 हजारों, यहाँ तो कोटि कोटि प्रकट है सहचरण के लिए, क्या कमी है, क्या नहीं जानती है वो। सकल कला संपूर्ण साची, काहू विधिकर नाही न काची। किसी भी प्रकार से वे अनिपुणा नहीं है, अयोग्य नहीं है। तो यहाँ बड़ा विस्तार कर रही है। अब बारी बारी से सहचरी में पूजन कर रही है। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जो साधक वर्ग हैं, जो इसकी भावना कर रहे हैं, वे अपनी अग्रवर्ती के अनुगत होकर के, गुरुपा के अनुगत होकर के अवश्य इसमें मिल करके और प्रिया प्रीतम का वे भी पूजन का लाभ लें। तभी, क्योंकि इसी बात की वे सहचरित नित्य सखी तो कर ही रहे हैं, हमें उसमें प्रवेश करके और भाव देह से उनका पूजन करके इसका लाभ लेना है। इस उत्सव का आनंद विशेष रूप से आस्वादन करना है। उसमें आप समझ लें कि हमारे गुरुपा से पूजन कर रहे हैं, और उनके बाद मेरी जो बारी आती है तो आज्ञा दीदी मैं भी जाके उनके प्रिया जो के, लाल जो के भव्य प्रकार से बसंत पूजन कर रही हैं। और इसी तरह से वो नजराना दे रही हैं, ले रही हैं, और फिर सामने उनके आकर के वो सुंदर प्रिया जो के सामने आदि कला है वो प्रकट करके प्रिया जो को, लाल जी को रिझा रही हैं। तो यहीं पर मैंने ये सब पूजन करते, और इसके बाद सहचरी वृंद जो है वो बड़े भव्य प्रकार से वो वहीं पे होरी खेलते, मैंने बसंत खेलते हैं। गावत अति मन भावत मुखदे हो वचन उचारे हो, खोला हल छाए विपिन में, कहत न लहत अपारे हो। पिचकार में धार में मारे निहारे रंग भरी, सारी न ओट सहारे रंगीली रंग भरी। तो सहचरी वृंद तो हजारों हजारों सहचरी वृंद एक दूसरे के मुख में लेपन कर रही हैं, उनको रंग से सराबोर कर रही हैं, अबीर से, गुलाल से। रंग भी एक तरह के भी है ना, अनेकों पीले भी हैं, नीले भी हैं, लाल भी हैं, कगरेजी भी हैं, हल्के नीले, गाढ़े नीले, हरे लाल, हल्के लाल, हल्के पीले, गाढ़े पीले, गाढ़े लाल, सोचनी वर्ण के। तो अनेक वर्ण के रंग हैं, और पिचकारियों से भर भर के शराबोर कर रही हैं। और उसमें मैंने भागते भी हैं, पेली पेली उते ही करिजा में, और ठेली ठेली उते ही भाई दो गुण है ना, तो उनको धकेलते धकेलते पल्लंग तक पहुंचा देती हैं, और वे सहचर्य को धकेलते धकेलते उल्लंघ तक पहुंचा देते हैं। और उसमें जो उल्टावली चिते और क्षीण कटी प्रदेश है, और जगन नितंबन भारी, सुंदर उन्नतरोज ग्रीवा, और मृग नयनी, बड़ी बड़ी कज्जल के रेख से युक्त, सुबह सुबह नासिका, और घुंघराली घुंघराली अलखें, और कोकिल कंठी। ये जो खेलने है उसमें प्रिया प्रीतम अपने सखिन को इस प्रकार खेलते हुए देख करके भारी मुदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, आनंद के सागर में डूब रहे हैं। तो यहाँ भारी कौतुक मचा रही, यही बातें आगे इसमें वर्णन में आएंगी। रति रंग रंगीलो रति बसंत देखो देखो री कैसो, माने रति मन हुआ प्रेम, माने अगरवती रंग देवी जो कि हृदय में जो प्रेम है ना, उसी को मानो ना पूरे वृंदावन में विस्तार कर दिया। वो लताओं में प्रेम दिख रहा है, अवनी में दिख रहा है, मंडल में दिख रहा है, कुंज में दिख रहा है, निकुंज में दिख रहा है, सखियों में दिख रहा है, प्रिया में दिख रहा है, प्रेम में प्रीतम में दिख रहा है, वो मंडल में दिख रहा है, कुंज में दिख रहा है। माने प्रेम की मानो हवा बह रही है, इसे लू नहीं चलती, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो सभी इससे प्रभावित है ना। कोई आपको हाँ दिखता है क्या, नंगे बदल, सभी अपने उसके जाप्ता करते हैं, उपाय करते हैं। तो एक ठंडी ठंडी में शीत ऋतु का एक प्रवाह चल रहा है। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि श्रीधाम वृंदावन में अगरवती रंग देवी जी कुंज में बसंत उत्सव पे रति माने प्रेम, उन्होंने अपने हृदय के प्रेम के मानो यावन मात्र विस्तार कर दिया है। वो सब प्रेम ही प्रेम, चारों तरफ इनका जो है वो दिग्दर्शन हो रहा है, सभी उस प्रेम के समुद्र में मानो आप्यायित हो रहे। इसीलिए इस पद में सब में रति 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 सबकी खासियत होती है ना। सब जैसे ललिता जी के लालित्य की खासियत है, और अपने लालित्य का विस्तार करते हैं। विशाखा जो अपने वैशिष्ट्य का विस्तार करते हैं,
सुदेवी जो अपने अपनी प्रफुल्लता फूली फूली फिर सुदेवी आज रतिराज छौके साज काज फूली फूली लटके लट सुदेश गोरे गोरे गोल कपूल देश फूली फूली बनेठने सब फूल ही उन्होंने प्रफुल्लित है मुदित है। प्रिया वृंदन को बसंत बधाएंगे तो उनको दुख थोड़ी नहीं, भारी उल्लसित है कि आज प्रिया वृंदन हमारी कुंज में पधारे हैं और सुंदर सहचरी वृंद भाव से भरी हो उनकी पूजन कर रही है। तो ठीक इसी तरह अगरबत्ती रंग देवी जो पंचमी के दिन पूजन करती हैं उन्हीं का बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। रंग रंगीली सहचरी भरी प्रेम रस मंत रति दंपति बनावही रति रंग रंगीलो बसंत। तो रति कहते हैं जो हृदय का प्रेम है ना, उसी का इन्होंने पंछी में वो प्रेम दिख रहा है, मृग में दिख रहा है, मोरा में दिख रहा है, मोरी में दिख रहा है, तोता में तोती में, हंसा में हंसनी में, चकोर चकोरी में, सारस सारसी में, चकवा चकवी में, सब में ये जो है प्रीति और सभी आतुर होकर के आकुल होकर के प्रेमाकुल होकर के प्रिया वृंदन की ऐसी छटा को बेपान कर रहे हैं, अमृत हो रहे हैं, फिरकियां ले रहे हैं। और सहचरी वृंदों के तो जैसे कहते हैं कि वो कहीं नृत्य होता हो तो नृत्यांगना के पांव फरक भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही सभी एकदम मुदित हो रही हैं, मुदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं और सभी पिक बैनी हैं, मृग नैनी हैं, गौरांगी हैं, पंकज नैनी हैं और मराल की चाल को फीकी करने वाली हैं और महासुदक्षा हैं और बड़ी मंग मतलब बड़ी शुभ्र स्वभाव वाले हैं, विग्रह वाले हैं और उस चीज से रंग महल जो है परिपूरित है। और यहाँ पर भारी कौतुक मच रहा है। ये तो यहाँ आप स्मरण कर सकते हैं कि भरी भरी मोती न थार पर बनिता जो हाथ में हाथ पकड़ नाचती है ना, जो फिर गया लगे वैसे वहाँ अनेक कौतुक दिखा रही हैं। कोई चक्री फिरा रही हैं, कोई जैसे पुष्प कैसे चयन करते हैं, वो आकाश में चंद्रमा को दर्शन करती हुई वो कैसे भाव नृत्य दिखाती है। चंद्र विलोकन है ना, चंद्र विलोकन करते हुए कैसे नृत्यांगना जो नाचती है भाव नायिका, ऐसे सुंदर सुंदर भावों को प्रकट करती हुई प्रिया जी के सामने वो टोल के टोल सहचरी दाएं बाएं आगे पीछे वो जय 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 करी रहो करी करी बोलत डोलत डोल माने आनंद के मानो झूला में झूल रही है, आनंद के डोल में मानो वो आंदोलित हो रही है, नृत्य दिखा रही है, भाव दिखा रही है और वो जय जय ध्वनि कर रही है और हो मतलब बसंत खेल रही है, खिला रही है। तो ऐसी प्रिया जो छठा दर्शन करके परम प्रेम रस भोरी महान प्रेम विह्वला हो रही है, मगन हो रही है,
परम प्रेम रस गोरी, गोरी मन गौरांगी लाडली जो, निर्खत नयन ऐसी छटा दे के प्रिया जी की भी आंखें एकदम सजल मन प्रेम विह्वल हो रहे हैं और लगता है सखी को खा दे, कौन ऐसी चीज दे दे, तो दिख रही है कि खा दे सखी को, वो अपना दर्शन दे रही है, कृपा बरसा रही है, नयन अनेकी कोर सोचित में जी ओरी, बड़ी प्यार भरी चितवन से, प्रीति भरी चितवन से, वात्सल्य में चितवन से सहचरी वृंदों को देख रही है और प्रेम भरी चितवन से प्यारे को संभाल कर रही हैं। तो जय 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 रो करी करी बोलत डोलत डोल सुहाए, उस समय जो बाजे बज रहे धी 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 रंग भजन मृदंग धे धीना धे, वो धी धी बजते ना जो बोल होते हैं, यहाँ द्रुम 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 मृदंग धूम धूम धरते हैं, बजत मृदंग थुंग ताक थुंग दा ताक थुंग दा थत थाम थाम थाम, ये सब उनके जो बोल है, उस हचरी में जो बजा रही है, झांझ के बोल है, उसके मुरलिका के बोल है, इसे वीणा के बोल है, नाना प्रकार के जो वाद्यंत्र पायन बरजत बीने, जो पांव चरण विन्यास की जो कर रही है, मैंने जो नृत्य में जो उनके छम 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 जो उनके जो नुपुरों से वो वीणा के राव को माने रद्द कर रही है। ऐसी सुंदर सुंदर छुरिकाओं के है, वो कटिकौंधनी के है, और आलाप जो ले रही है ना, वो कोई गूंगी थोड़ी नहीं, सब गान कर रही है, नृत्य भी दिखा रही है, हाव भाव दिखा रही है, आलाप भी ले रही है, और सुंदर उनकी नृत्य की कटी की मुरकन है, ग्रीवा की मुरकन है, नेत्र संचालन है, अधरों के मुस्कान है, कर विन्यास है, चरण विन्यास है, और मने आनंद बरस रहा है, आनंद। परम प्रेम रस गोरी गोरी निर्खत नयन, जहाँ प्रिया जो है बेबल हो रही अपने सखी के कौतुक देख करके, और इसी समय बाजे बज रहे हैं, नाना 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 सुंदर फूलों के बसंती जो फूल हैं उनको बरसा रही हैं, और मैंने जैसे बूंदों की वर्षा होती है ना वर्षा ऋतु में, ऐसे वहाँ फूलों की वृष्टि है, केवल गेंदी की नहीं है, और सुंदर डलिया डलिया में सजे फूल लेकर के उनको निकाल निकाल करके और पंखुड़ियों को बरसा रही है। जब बरसाती है तो उनके करांगुली की छटा, बिजली पंक्तियों के कौदने की है, कंगन की, चूड़िकाओं की, दिव्य कलेवर है, पंचभौतिक नहीं है, दिव्य उनके अंग अंग से सुर भी निकल रही है। वो बोलती है तो बोली थोड़ी बोलती है, मानो अमृत की बौछारें निकलती है जो मुख से। अरे जिनकी बोली को सुन करके प्रिया जो उसे बुलवाती है, कि तेरो कहाँ नाम है, तू मृगनयनी सी है, तू कौन की है, तेरी ग्रीवा बहुत सुंदर है, तेरी भुजाएं बहुत सुंदर है, तेरी चाल तो पूछे मत, है ना। तो मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास, उस सखी की मुस्कान ऐसी है, सबके मदन मोहन जी हैं, प्यारे हैं, वो सबके मन को मंथन करने वाले हैं। लेकिन आज इस सखी की मुस्कान देख करके मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास, स्मित विलास जो है, हमने मुस्कान की जो विलास है वो कुतूहल प्रकट कर दिया है। सखी की मुस्कान ऐसी है, बोली ऐसी है, चितवन ऐसी है, दृष्टिपात ऐसी है, ग्रीवा की मटकन, कर की मटकन, जब बोलती है तो नेत्र मटकाते हुए, नेत्र संचालन, भ्रिकुटी मटकाते हुए, मुख मटकाते हुए, उस रस की वृष्टि होती है। वो बोलने की आई कला है, बोलने की कला है। तो बड़े कलात्मक ढंग से वो वचनामृत का भाषण कर रही है। आज जब ऐसी सुंदरी, ऐसी गुणवती जब नृत्य करे, फिर क्या कुछ नहीं। तो नाना नन 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 नाना नाना नन 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 नाना, अति अद्भुत छवि छाई। माने जैसे बादल छा जाता है ना, कोहरा छा जाता है, तो
कुछ नहीं दिखता, ऐसे मन आनंद छा गया है चारों तरफ, उमंग छा रहा है, खुशी छा रही है, मोद छा रहा है, हर्ष छा रहा है। इतस्ततः अधो उपरियो पार्श्व भाग में सब जगह आनंद ही आनंद है। तो ये बसंत ऋतु में बहुत सुंदर आनंद का विभूषण हो रहा है। ऐसे कौतुक और सहचरी बिंद जो है इसी में खेल भी तो रही है ना, और नीली पीली हरी लाल सराबोर भी तो हो रही है, पिचकारी की मार से, पिचकारी की धार से, अबीर से, गुलाल से, और सराबोर हो रही है। प्रिया पर तो सराबोर है ना, जब सहचरी बिंद पूजन करनी है तो प्याले के कपोल, लाल प्रिया जो कपोल, उनके ललाट पटल, उनकी ललाट पटल, और सुंदर पिचकारी के रंग से, या जो केसर की नीर है, हल्के हल्के भद्दी ढंग से नहीं, बड़ी एक सभ्य ढंग से, बड़ी एक समीचीन ढंग से प्रिया प्रीतम है ना, बड़ी सभ्य प्रकार से सहचरी बिंद आनंद का विस्तार करती हैं, आनंद में सराबोर होती हैं, और स्वयं भेजती हैं प्रिया प्रीतम को जो भिजा रही हैं, और बरसत रस सुख कुंज, रस की वर्षा है रही है। तो परम प्रेम रस बोर, परम प्रेम रस बोरी बोरी निरखत नैन सिरारी, परम प्रेम रस बोरी बोरी निरखत नैन सिरारी, प्रेम रस बोरी बोरी निरखत नैन सिरारी, परम प्रेम रस बोरी बोरी निरखत नैन सिरारी, ओ सखी रति मंगल गावत चौबल गावत ओ सखी रति मंगल गावत चौबल गावत ओ सखी नैनन साम सावती अति सोहन मोहन तन चाले, ओ सखी नैनन साम सावती अति सोहन, माने मित्रों से ऐसी भाव ध्वनि प्रकट करती है, मानो प्रिया जी को शिक्षा दे रही है, लाल को शिक्षा दे रही है, कोई बात सिखा रहे हैं, कोई मानो उनको कोई दाव पेच सिखा रही है। तो ये नृत्य कर रही है, भाव भंगिमा के द्वारा प्यारे प्रीतम को ऐसी ऐसी रहस्यमय बातों को मानो खोल रही है, उनको शिक्षा दे रही है कि देखो प्यारे ये आपके काम में, ही प्रिया जो आपके काम में आएंगी तो, और रीझ रीझ पीछे तो प्यारे देख देख रस वर्षा कुंज, ऐसी रस की वर्षा दे के प्रिया प्रीतम दोनों, दो प्यारे बने प्रिया प्रीतम, दो प्रीतम बने प्रिया, दो लाल बने प्रिया लाल। तो देख भीजत दो, या रीझ रीझ भीजत दो प्यारे, देख रस वर्षा कुंज, और रंग रहो कछु कहो बरदने घुमो आनंद सिंधु अपार, तन मन मगन भये सब इनके, तन मन रही सुधी निसमार। रंग रहो कछु कहो बरतने घुमो आनंद सिंधु अपार, तन मन मगन भये सब इनके, अति रस लीन रही न समान, रस में लीन हो रही है प्रिया जी के रूप रस में, और केली रस में, लीला रस में, आनंद रस में मगन हो रही है, और न तन के समान, जैसे कोई मदिरापी होता है उसको कहाँ संभालो, तो ये जो मदिरापी होता है वो तामसी होता है, वो राजसी भी नहीं है, क्या होता है वो तामसी, राजसी भी नहीं, सात्विक भी नहीं, और उससे ऊपर क्या प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भी वाला है, महान रस भी वाला सहचरी वृंद है। तो ये रस में मगन हो रही है, प्रिया प्रीतम के सुख में मगन हो रही है, उनको सुखी करने में मगन हो रही है। तो तन मन अति रसलीन रही न समार, और
श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी जोरी गोरी श्याम प्रिया मतलब ऐसी छटाओं को रद्द करके इसी में होता क्या है, इसी में राजभोग का समय हो जाता है। राजभोग से वो सहचरी बिंदु वाली जो है सहचरी वो ढोल की ढोल आरगी गाती बजाती हुई हे प्रियालाल वो आपके निवेदन करते हैं किसी सहचरी बिंदु अब इनको प्रिया तुमको आवाज दे रही है, कम से कम निवेदन करो आगे सहचरी बिंदु की राजभोग की प्रतीक्षा कर रही है। अब राख ले हो रही अब बस रहने दो, बहुत आगे भी तो सुख है। अब बसंत का रसमय सुख बिलसाएंगे राजभोग के, तो राजभोग अगरबत्ती रंग देवी जो अपने आए राजभोग कराती हैं राय आंगन में। और मतलब यहाँ क्या है कि जो सराबोर सहचरीबंद है सब इस लीला को विराम देती हैं, फिर प्रिया का पोल आदि को प्रोक्षण करती हैं, किसाली को संवारती हैं, फिर पत्रांकन करती हैं और सब वस्त्रों को जो है जो सराबोर है उनको सुव्यवस्थित करती हैं और पुनः प्रिया प्रीतम को यहाँ से राजभोग की व्यवस्था करके राजभोग की चौकी पर पधराती हैं, कर कमल धुलाती हैं और यहीं पे राजभोग कराती हैं। उसके बाद संग में राजभोग का आस्वादन कर रही हैं, राजभोग पा रही हैं और सेवा पर रंग देवी बरसत व्यंजन यह शुभ शरीर होमो अकिया रुचि अनुसार सजेवत व्यंजन करिह परिहास चितावत। तो राजभोग कराती हैं, फिर प्रिया प्रीतम को शयन कराती हैं। उसके बाद आगे की लीला फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ठीक है। आगे की बहुत और इसमें बहुत सारी लीला है। रतिरंग रंगीलो रति बसंत देखो दे गौरी कैसो रसंत रतिरंग रंगीली रीझ भीज उर्म उठी आनंद कीज रतिरंग रंगीले दो लाल रतिरंग रंगीली रति पृष्ठ कर विजय भामिनी कृपा दृष्टि जंगल सरकार की लाली लाल की प्रिया प्रीतम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी लाल जगन सरकार की क्या बोल रहा हूँ आप क्या समझ रहे हो? कोई बात नहीं होता है इतना तो कोई नहीं। जगन सरकार की लाल की वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राम।